वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे लेक्चर्स को बाकायदा सुनते होंगे, समझते होंगे। ज़ाहिर है जिस तरह की सिचुएशन है, मुल्क के हालात कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन सिचुएशन, तो स्टे होम, स्टे सेफ़, यही हमारे लिए बेस्ट है। तो आप लोगों के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि आपको घर बैठे हुए बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट से इन टच आप रह सकें, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो हमने सेकंड चैप्टर का आगाज़ किया, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो उसमें हमने प्लांट में स्पोर्ट कैसे होती है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में भी पढ़ा। आज हमने पढ़ना है प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तो मूवमेंट्स का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लेकर चलेंगे। वैसे तो एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंस ये है कि एनिमल में मूवमेंट है, असल में एनिमल्स में लोकोमोशन भी है। एक पूरा एनिमल एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स मूव करते हैं। उनकी स्टेम, उनके लीव्स, उनके सेल के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, उनके सेल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट लिमिटेड है। एनिमल्स की तरह ऐसा नहीं होगा कि पूरा एनिमल ही एक जगह दूसरी जगह चला जाता है तो पूरा पौधा एक जगह दूसरी जगह चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स। देखिए, कोई भी मूवमेंट होती है प्लांट की, इट इज़ नॉट विदाउट स्टिमुलस, वो स्टिमुलस के बगैर नहीं होती। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। माहौल में कोई भी तब्दीली हो, चाहे वो इंटरनल तब्दीली हो, पौधे के अंदर कोई माहौल में तब्दीली हुई हो, या पौधे के बाहर कोई इन्वायरमेंट में तब्दीली हुई हो, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स क्या है? बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू स्टिमुलस। और स्टिमुलस की वजह से जो जानदार का बिहेवियर होता है वो उसका रिस्पॉन्स होता है। मिसाल के तौर पे हमें गर्मी लगी तो हमें पसीना आने लग गया, तो गर्मी स्टिमुलस था, हॉट टेम्परेचर। जो हमारा जो रिस्पॉन्स था, जो हमारे पसीना आने लग गया, वो हमारा रिस्पॉन्स था। सेम केस पौधों के साथ है। पौधों का जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है, स्टोमेटा ओपन करते हैं, स्टोमेटा क्लोज़ करते हैं, दिन के वक्त और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रात के वक्त और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो पौधे का अलग रिस्पॉन्स है। रोशनी में और तरह का बिहेवियर, डार्क में और तरह का बिहेवियर। तो स्टिमुलस का मतलब एनी चेंज। अगर इस वक्त टेम्परेचर 24 है, तो अगर जूँ दोपहर बढ़ती जाए और टेम्परेचर हो जाए 38, तो ये स्टिमुलस हो गया ना कि टेम्परेचर चेंज हो गया। तब पौधे के अंदर कुछ और होगा, लाइट इंटेंसिटी में फ़र्क आ गया। फिर जैसे जैसे दिन ढलेगा, टेम्परेचर भी कम होगा, लाइट इंटेंसिटी भी कम होगी, वो भी स्टिमुलस है। इस तरह पानी होना स्टिमुलस है, पानी का ना होना स्टिमुलस है। तो कोई भी तब्दीली हो सकती है माहौल में जो स्टिमुलस होती है, और उस तब्दीली के लिए जो बिहेवियर होता है उसे हम उसका रिस्पॉन्स कहते हैं। अब पौधों में मूवमेंट्स होती हैं, उसको हमने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में एक है ऑटोनोमिक, एक है पैराटोनिक। दीज आर दी जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं, अगर हम दोनों को हम गौर से, जो बेसिक डिफरेंस क्या है, द ऑटोनोमिक मूवमेंट्स विच टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है सडनली, अचानक से हो जाती है, और ये कोई इंटरनल काज होती है, पौधे के अंदरूनी कोई वजह बनती है। मतलब मैकेनिज़्म पौधे का अंदरूनी कोई इस तरह का होता है ऑलरेडी पौधे के अंदर, कि जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो जाती है। जैसे पौधे के अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ऑर्गेनेल्स मूव कर रहे हैं, या पौधे के अंदर कोई टर्गर प्रेशर में कोई तब्दीली होती है, या पौधे के अंदर कोई ग्रोथ में तब्दीली होती है, कोई इंटरनल काज वजह बनती है उस मूवमेंट की। दीज आर नॉट इंड्यूस, ये कोई इंड्यूस मूवमेंट नहीं है। इंड्यूस का मतलब है कि पौधे में वो चीज़ ना हो, लेकिन वो क्रिएट हो जाए, वो पैदा हो जाए। दीज आर नॉट इंड्यूस्ड। प्लांट्स हैव देम फ्रॉम देयर बर्थ ड्यू टू जीन्स इन देम।
ये पौधे के अंदर बर्थ से ही आती हैं, क्योंकि वो उसके डीएनए में, उनके जीन्स में शामिल है। तो ये पौधे में बर्थ से ही आती हैं, तो ये इंड्यूस नहीं है, ये उसके जीन्स में शामिल। यानी ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो हैं, एक तो ये अंदरूनी किसी रीज़न से स्पॉन्टेनियस है, सडन होती है, और ये उस पौधे के अंदर बर्थ से शामिल हैं उसके जीन्स की वजह से। और जो दूसरी मूवमेंट्स हैं वो हैं पैराटोनिक। दीज मूवमेंट्स आर काज्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल काजेज़। ये बैरूनी वजूहात की वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके ये जीन्स में शामिल नहीं होती। ये कोई एक्सटर्नल वजह से ही वो मूवमेंट होती है, अदरवाइज़ वो एक्सटर्नल वजह ना होती तो फिर शायद वो मूवमेंट भी ना होती। दीज आर सेड टू बी इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड है, ये उसमें क्रिएट की हुई हैं, ये पैदा हुई हैं। उसमें पैदा हुई हैं से मुराद ये नहीं कि बर्थ के साथ, पहले पौधे में ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्टिमुलस की वजह से ऐसा होने लग गया, इसलिए हमने उसे कहा इंड्यूस्ड है। उधर बर्थ के साथ ही वो पैदा हुई हैं, और इसलिए वहाँ पे उसे हम इंड्यूस नहीं कह रहे, देज आर नॉट इंड्यूस्ड। जो पैराटोनिक है ये इंड्यूस्ड हैं, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलस उसकी मेन वजह। तो आज हमने एक ही ग्रुप को पढ़ना है, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को। ज़ाहिर है टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम पैराटोनिक मूवमेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको पढ़ाएंगे। आज हम जस्ट ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं उनकी फ़र्दर फिर हमने 3 ग्रुप्स बना दिए हैं। एक है टैक्टिक मूवमेंट्स, आपके सिलेबस में जो इंक्लूड हैं, एक है टर्गर मूवमेंट्स और एक है ग्रोथ मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। इन तीनों मूवमेंट्स को ऑटोनोमिक ही कहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई इंटरनल काज की वजह से वो मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले है जी टैक्टिक मूवमेंट्स। अब टैक्टिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ एन एंटायर सेल, पूरा सेल या और एन ऑर्गेनेल, या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर सेल होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या अगर वो ऑर्गेनेल होगा तो सेल के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा स्टिमुलस की वजह से। उसे हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट। यानी जब मुकम्मल एज अ होल एक पूरा सेल या सेल का एक ऑर्गेनल एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, उसे हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट। ज़ाहिर है स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हुई, तो अगर ये स्टिमुलस की तरफ हुई है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और अगर ये स्टिमुलस से दूर हुई है तो तब हम इसे कहेंगे नेगेटिव। अब इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक। ज़ाहिर है हमने कहा पूरा सेल या कोई ऑर्गेनेल मूव करता है स्टिमुलस की वजह से। अब स्टिमुलस अगर लाइट होगा, पूरा सेल मूव करेगा या सेल का कोई ऑर्गेनेल मूव करेगा लाइट की वजह से, तो उसे हम कहेंगे फोटोटैक्टिक। अब इसमें इंटरनल रीज़न क्या है? ज़ाहिर है सेल मूव कर रहा है, सेल के अंदर कोई फ्लैजेला होंगे, सेल के अंदर कोई सीलिया होंगे, या ऑर्गेनेल मूव कर रहा है तो अंदर साइटोप्लाज्मिक कोई स्ट्रीमिंग हो रही होगी जिसकी वजह से ऑर्गेनेल मूव कर रहा है। जैसे उन्होंने मिसाल दी फोटोटैक्टिव में, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द सेल। ये आपने फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर पढ़ा है, साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं। अब एक सेल है, सूरज की रोशनी देखें, मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। सारा दिन सूरज की रोशनी, एक तो इंटेंसिटी का भी फ़र्क है, मध्यम है, दिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा तेज़ हो गई, फिर दिन ढला आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी, और डायरेक्शन का भी फ़र्क हो रहा है, पहले ईस्ट से आ रही थी, फिर सर पे आ जाता है ऊपर से, फिर मगरिब की तरफ जाने लग जाता है, तो डायरेक्शन का फ़र्क है। तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। जहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही होती है वो सेल के उस हिस्से में ज़्यादा होते हैं, दाएं में ज़्यादा है कि वो सेल के दाएं हिस्से में होंगे, बाएं में ज़्यादा है बाएं में जाएंगे, सेल के अपर हिस्से में ज़्यादा है सेल के अपर हिस्से में ज़्यादा होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट है लाइट की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, डायरेक्शन की वजह से पूरा दिन बदलती रहती है, उसको हम फोटोटैक्टिव मूवमेंट कहेंगे। ज़ाहिर है वो लाइट की तरफ हो रही है तो ये होगी पॉजिटिव। तो एक जो यानी फ़र्क स्टिमुलस का है, लाइट स्टिमुलस होगी तो उसे कहेंगे हम फोटोटैक्टिक। पर अगर स्टिमुलस होंगे केमिकल्स,
उसे हम कहेंगे कीमोटैक्टिक। मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स है, ये भी टैक्टिक मूवमेंट, यानी कोई पूरा सेल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन स्टिमुलस बदल गया, केमिकल्स की वजह से जाएगा। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में 9 चैप्टर पढ़ा है ब्रायोफाइट्स, पौधे। उसमें हम पढ़ते हैं पौधों में 2 जनरेशन्स होती हैं, गेमिटोफाइट्स, स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट्स में हम पढ़ते हैं कि भाई उसमें 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया में स्पर्म बनते हैं, आर्चिगोनिया में एग बनते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो स्पर्म है वो ऑलवेज़ मूव टूवर्ड दी आर्चिगोनियम, पानी में स्विम करके जाते हैं। तो जो स्पर्म्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो मूव टूवर्ड दी आर्चिगोनियम। क्यों आर्चिगोनियम की तरफ ही क्यों जाते हैं? वो पानी में स्प्रेड हो जाएं, बिखर जाएं? नहीं, वो सिर्फ सामने कोई आर्चिगोनियम है तो उसकी तरफ ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आर्चिगोनियम में से केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। स्पर्म की जो मूवमेंट है उसके अंदरूनी रीज़न ये है कि उसके ऊपर बेसिकली मल्टीसिलिएटेड स्पर्म हो सकते हैं, कि उनके ऊपर सीलियाँ होंगे जिसकी वजह से वो मूव करके जा रहे होंगे। हाँ, केमिकल वो फैक्टर बना, केमिकल उसका स्टिमुलस बना, इसलिए उसे हम कह रहे हैं कीमोटैक्टिक। तो स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स मूव टुवर्ड द आर्चिगोनियम ड्यू टू द रिलीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम आर्चिगोनियम। जाहिर है अब टुवर्ड द केमिकल है तो ये भी पॉजिटिव है। तो टैक्टिक मूवमेंट्स की 2 यहाँ पे मिसालें हैं, एक तो फोटोटैक्टिक और एक है कीमोटैक्टिक। स्टिमुलस का फ़र्क है, दोनों में हो क्या रहा है, एक पूरा का पूरा सेल या पूरा का पूरा ऑर्गेनल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं टैक्टिक मूवमेंट। और जाहिर है ये भी मूवमेंट जो हैं ऑटोनोमिक की टाइप हैं, और ऑटोनोमिक में आपको बताया ये बाई बर्थ होती हैं। ये पौधे में शुरू से ही, जैसे जब से पौधा निकला है बीज से, शुरू में ये एक्टिविटी उसमें हो रही होंगी, यानी उसके जीन्स में ये चीज़ शामिल है, उसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहे होंगे, जीन्स में ये चीज़ शामिल है। और बेसिकली जब पौधा मैच्योर होता है उसके स्पर्म्स ऑलवेज टुवर्ड दी आर्चिगोनियम जाते हैं, ये उसके जीन्स में शामिल है, उन्होंने स्विम करके जाना ही जाना। तो एक्सटर्नल इन्फेक्ट कम है, इसमें इंटरनल रीज़न ज़्यादा है। तो ये होगी टैक्टिक मूवमेंट। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरी जो टाइप हैं ऑटोनोमिक की, वो है टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर नाम से पता चल रहा है टर्गर प्रेशर, मूवमेंट्स ड्यू टू चेंजेस इन दी टर्गर प्रेशर इन दी सेल। ऐसी मूवमेंट्स जो टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से होती हैं। पौधे के अंदर किसी हिस्से में टर्गर प्रेशर कम हो गया, पौधे के किसी हिस्से में टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो पौधे का, अब जाहिर है आपको पता है टर्गर प्रेशर की वजह से सेल तनाव में आ जाते हैं। अब एक बैलून है, उसमें हम पानी भर दें, कैसे वो तनाव में आ जाएगा? जब उसमें से पानी निकाल दें वो ढीला हो जाएगा। सेम पौधे के जिस्म के सेल्स हैं, जब उनमें पानी जाता है वो टर्जिड हो जाते हैं, जब उनमें से पानी निकलता है वो ढीले हो जाते हैं। तो मूवमेंट्स ड्यू टू चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर। अब सेल में गेन और लूज़ वाटर, सेल में पानी जा भी सकता है, सेल से पानी निकल भी सकता है। गेन का मतलब अंदर जाना, लूज़ का मतलब बाहर आना। तो जिसकी वजह से पौधे का वो पार्ट जो है, अगर पानी अंदर जाता है तो स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी भर गया, वो तनाव में आ गया, वो हिस्सा स्ट्रेट हो गया। या फिर अगर उसमें से पानी निकल जाता है वो ढीला हो जाता है, वो हिस्सा बेंड हो जाता है। तो पौधे के हिस्से की जो मूवमेंट पर रीज़न क्या हुई? इंटरनल रीज़न ये है कि टर्गर प्रेशर में तब्दीली हुई। टर्गर प्रेशर मेन वजह बनी। ज़ाहिर है टर्गर प्रेशर कम ना होता या ज़्यादा ना होता, ना वो स्ट्रेट ना बेंड होता वो पौधे का हिस्सा। अब टर्गर मूवमेंट्स भी फिर 2 टाइप्स की हैं। एक इसमें है स्लीप मूवमेंट, दूसरी इसमें है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। तो हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्लीप मूवमेंट्स सबसे पहले। अब इसमें जो बीन प्लांट्स हैं, फली वाले जो प्लांट्स हैं या लेग्यूम फैमिली वाले जो प्लांट्स हैं, उनके जो लीव्स हैं वो शाम के टाइम वो उनको लोअर कर लेते हैं, नीचे की तरफ उनका मुंह होता है, और दिन के टाइम उनको पत्तों को उठा लेते हैं। यानी जब रोशनी होती है, दोपहर का टाइम है, तब पत्ते उनके उठे हुए होते हैं, जब शाम का टाइम है पत्ते उनके ढीले होकर नीचे को गिरे होते हैं।
ये बीन प्लांट्स में या लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, ये फलियों वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे मटर हो गया, लोबिया हो गया, ये वो, या आप कह लें कि बेसिकली वो मूंगरे वगैरह, इन प्लांट्स में ऐसा होता है। ये क्यों होता है? अब देखिए ये नीचे डायग्राम बनी हुई, ये दोपहर को पत्तों की क्या सूरत हाल है और मिडनाइट को पत्ते की क्या सूरत हाल है। ये पत्ते की जो प्लेस है ना अटैचमेंट की, यहाँ पत्ता जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे मेरा लाल डॉट है इस वक्त, इस हिस्से को कहते हैं पल्विनस। पल्विनस में जो सेल्स होते हैं वहाँ वो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये हमने पीछे डिस्कस किया था, पेरेन्काइमा सेल्स, जब हमने पौधे के मुख्तलिफ सेल्स को कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं उनका टर्गर प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। जब पेरेन्काइमा सेल्स का टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है लोअर साइड पे, तो पत्ते ऊपर उठ जाते हैं। जब पेरेन्काइमा सेल्स का टर्गर प्रेशर कम होता है लोअर साइड पे, पत्ते नीचे को गिर जाते हैं। जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा पत्ता ऊपर उठेगा, जब नीचे से प्रेशर नहीं पड़ेगा पत्ता नीचे रहेगा। वो पल्विनस वो हिस्सा है, इट इज़ ड्यू टू चेंजेस इन दी टर्गर प्रेशर ऑफ पल्विनस। पल्विनस कहाँ है? एट द बेस ऑफ लीव्स, जहाँ पे लीफ अटैच है ना, उसकी बेस का जो मोटा हिस्सा होता है उसे पल्विनस कहते हैं। उस पल्विनस में टर्गर प्रेशर बढ़ता है, पत्ते रेज हो जाते हैं, टर्गर प्रेशर कम होता है, पत्ते ढीले हो जाते हैं। इसे स्लीप मूवमेंट क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि पत्ते सो गए हैं, दिन के वक्त जाग गए जब रेज हो गए, और रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे वो सो गए हैं, स्लीप पोजीशन में चले गए। अब जाहिर है ये भी एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, ये पौधे का जेनेटिक रीज़न है, उसकी खसूसियत है, उसके जीन्स में शामिल है, वो ऐसा करता है। और दूसरी जो मूवमेंट है वो भी बेसिकली जो टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से होती है, वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ये जो पौधा है छुई मुई का पौधा, जिसे माइमोसा प्लांट भी कहते हैं, व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट माइमोसा इज टच्ड, लीफलेट्स फॉल टुगेदर। अब देखिए ये नीचे डायग्राम, अब ये छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, इन्हें लीफलेट्स, ये पूरा एक लीफ है, ये जो मैं आपको लाल डॉट के ज़रिए दायरा बना रहा हूँ, ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा एक लीफ है। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी 1 बाई 1 है, ये वाली, ये लीफलेट्स हैं। जैसे इधर लीफ की बेस पे पल्विनस थी, इधर लीफलेट्स की बेस पे भी पल्विनस होती। जहाँ जहाँ लीफलेट्स हैं ना, यहाँ ये पल्विनसेस हैं यहाँ पे। अब देखें ये लीफ को जब टच करने से पहले इसकी क्या सूरत हाल थी, और टच किया तो इसकी क्या सूरत हाल होगी, बिफोर एंड आफ्टर। ये छुई मुई का पौधा है माइमोसा, तो टच करने से पहले इसके लीफलेट्स जो हैं वो खुली हुई हैं, एक किस्म की नॉर्मल हालत में इसी तरह ही होती हैं, नॉर्मल हालत ये है। पर टच करने के बाद क्या हुआ कि वो फोल्ड हो गई, यानी ये टच के लिए सेंसिटिव प्लांट है। अब ये फोल्ड क्यों हो गई और ये खुली क्यों थी? खुली इसलिए थी, वही रीज़न जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में थी, कि यहाँ टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा, सेल तनाव में होंगे, इसलिए वो खुली हालत में, नॉर्मल हालत में। पर जब टच किया तो टर्गर प्रेशर जो है ना, हर लीफलेट की बेस पे जो पल्विनस है, इट इज़ ड्यू टू द चेंजेस इन टर्गर प्रेशर ऑफ द पल्विनस एट द बेस ऑफ लीफलेट्स। वहाँ लीफ लिखा था, यहाँ लीफलेट्स लिखा कि लीफलेट्स की बेस पे जो पल्विनस है, पल्विनस आपको बताया वो जगह जहाँ पे लीफ अटैच होता है, वहाँ मोटा सा हिस्सा होता है, उसे पल्विनस कहते हैं। और यहाँ लीफलेट्स जो हैं वो अटैच हैं, उनकी बेस पे भी मोटा सा हिस्सा होगा, उसे भी पल्विनस कहेंगे। वहाँ टर्गर प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। जब नॉर्मल हालत है तो टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, और जब नॉर्मल हालत, जब हमने टच कर लिया तब टर्गर प्रेशर कम हो गया। टर्गर प्रेशर कम क्यों होता है? कि पानी उसमें से निकलता है, सेल्स में से तेज़ी से पानी निकलता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, आपकी बुक में भी मेंशन है कि पोटाशियम आयन रिलीज़ होते हैं पल्विनस से, फिर साथ पानी भी रिलीज़ हो जाता है और टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों पोटाशियम आयन बाहर आते हैं और क्यों पानी बाहर आता है, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये वैसे तो आपने पढ़ा था उधर फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर में, जब स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग होती है, पोटाशियम आयन निकलते हैं, साथ पानी निकलता है, तो उसी तरह की यहाँ रीज़न है। तो ये इसके जीन्स में शामिल है, ये इस पौधे का बिहेवियर है, इसलिए तो इसका नाम है टच मी नॉट, कि मुझे छुओ ना, छुई मुई।
कि जब इसको छूते हैं ना तो इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। ये सेंसिटिव सा प्लांट है टच के लिहाज से, और ये टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से फोल्ड होते हैं, इसलिए ये एक टर्गर मूवमेंट है। तकरीबन आप टच करेंगे तो 1 से 2 सेकंड के अंदर, टच करने के 1 से 2 सेकंड के अंदर सारी लीफलेट्स फोल्ड हो जाएंगी। अब जब आपने टच कर लिया, अब चले गए, तकरीबन 8 से 10 मिनट उसको लगेंगे दोबारा अपनी इसी हालत में, बिफ़ोर पहले वाली हालत में वापस आने के लिए। 8 से 10, यानी कि फिर वो 8 से 10 मिनट क्या हो रहा होगा, उसमें दोबारा से पोटाशियम आयन अंदर जा रहे होंगे, दोबारा से पानी अंदर जाएगा, फिर से वो फूल जाएंगी पल्विनेसिस, फिर से लीफलेट्स खुल जाएंगी। तो ये 2 टाइप्स थी टर्गर मूवमेंट्स की, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट तो स्लो मूवमेंट्स है ना, क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पत्ते रेज़ होंगे, सारा दिन गुजरेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीले होंगे, आहिस्ता आहिस्ता टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। ये वाली जो मूवमेंट है ये भी टर्गर प्रेशर की वजह से, पर ये रैपिड है क्योंकि टच करने के फ़ौरन बाद ही वो फोल्ड होगी और फिर 8-10 मिनट के बाद दोबारा से वो खुल जाएंगी। तो ये बेसिकली इनका आपस का डिफरेंस ये है कि ये रैपिड हैं, ये स्लो हैं। अदरवाइज़ दोनों में इंटरनल काज सेम है, ये भी टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से और ये भी टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से। और जो आखिरी टाइप ऑफ मूवमेंट है ऑटोनोमिक की, उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ग्रोथ मूवमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है, जैसे टर्गर मूवमेंट्स को हमने कहा था टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से हुई, तो जो ग्रोथ में तब्दीली की वजह से हुई, पौधे के 2 हिस्से हैं, 2 साइडें हैं, कोई एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एक साइड पे ग्रोथ कम हो रही है, तो उस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से पौधे का में जो मूवमेंट आती है उसे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। ये पौधे की स्टेम में भी हो सकती है, ये पौधे की रूट में भी हो सकती है। टेंड्रिल्स, जो पौधे के लीव्स कई बार ऐसे होता है ना, वो कॉयल हो जाते हैं, जैसे बेलों के लीव्स होते हैं, वो किसी लकड़ी के साथ, किसी चीज़ के साथ फोल्ड होकर कॉयल हो जाते हैं, सहारे के साथ लिपट जाते हैं, उन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं। या बड्स जो होते हैं पौधों में, वो खुलते बंद होते हैं, वो ग्रोथ की वजह से। तो जो ग्रोथ के अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। अब इसकी भी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले है एपिनास्टी। इट इज़ शोन बाय लीव्स। ये पत्तियों में होती है, फूल की जो पत्तियां, पेटल्स हैं, ये पत्तों में होती हैं। अपर सरफेस जो है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, एपी मतलब अपर सरफेस में ज़्यादा ग्रोथ होती है लोअर सरफेस की निस्बत, जिसकी वजह से बड खुल जाता है। यानी एक बड है वो बंद है, पर उसके अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई और बड खुल गया, तो पत्ते खुल गए, फूल खुल गया। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, जब फूल खुल रहे होते हैं या पत्ते जब बर्ड कंडीशन में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं ना पौधे में पत्ते निकल आते, पहले बर्ड्स निकलते हैं, फिर बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और पत्ते निकलते हैं। तो वो भी एक किस्म की मूवमेंट है कि अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हुई और बर्ड खुल गया। और दूसरी तरफ है हाइपोनास्टी, जब अपर साइड की निस्बत लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो। इफ़ द ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इन बर्ड कंडीशन इज़ मोर देन दी अपर सरफेस, जब लोअर की सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ है अपर की निस्बत, तो फिर जब लोअर सरफेस पे ज़्यादा हो रही होगी तो वो बर्ड खुलेगा नहीं, बर्ड क्लोज हो जाएगा। और जो तीसरी टाइप है, इसमें ये होता है कि जो स्टेम है ना, वो लंबाई में बढ़ रही है, पर जिग जैग मैनर में, कभी वो दाएं चली जाती, कभी बाएं चली जाती, कभी दाएं। हमें ज़ाहरी तो वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप आज देखेंगे वो स्टेम थोड़ी सी दाएं है, कल देखेंगे वो थोड़ी सी बाएं है, परसों देखेंगे वो दाएं, चौथ देखेंगे बाएं, तो डेली बेसिस पे वो उसकी स्टेम का जो दाएं बाएं चलता रहता है। इसलिए इसे कहते हैं जिग जैग मैनर में जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ की वजह से है ना। जब एक तरफ ग्रोथ बढ़ गई वो उस तरफ चली गई, दूसरी तरफ ग्रोथ बढ़ गई उसकी डायरेक्शन बदल गई, तो न्यूटेशन ये होती। आगे डायग्राम में आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये अब आपके सामने ऊपर जो बना हुआ है ये है हाइपोनास्टी एक तरफ, ये सेंटर में देखें ये बड है। अब बड को खुलना है और बंद होना है। अगर बड के लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही, तो बड देखें क्लोज़ हो गया। ये जो इसके साइडों के जो पलड़े थे ये ऊपर को उठ गए और बड क्लोज़ हो गया। ये देखें बड क्लोज़ हो गया, लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। पर इधर है अपर साइड पे, अगर बड के इस हिस्से में ग्रोथ ज़्यादा होगी अपर साइड पे, जैसे यहाँ दिखा अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हुई तो एपिनास्टी हुई और बड ओपन हो गया।
तो ये चाहे कोई फूल है उसका बड है, चाहे वो ये लीव्स हैं उसका बड है, तो लीव खुल जाएंगे, फूल खिल जाएगा। हाइपोनास्टी में बड क्लोज होता है क्योंकि लोअर साइड पे ग्रोथ बढ़ जाती है, यानी इस साइड पे ग्रोथ, ये जहाँ पे मेरा रेड सर्कल है यहाँ ग्रोथ बढ़ेगी। तो फिर क्या होगा, ये इन्होंने इस हिस्से को ज़्यादा ग्रीन करके दिखाया कि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई है और वो बड क्लोज हो गया। इधर इन्होंने इस हिस्से को ज़्यादा ग्रीन किया क्योंकि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई और बड ओपन, यानी एपिनास्टी में ओपनिंग ऑफ बड होती है और हाइपोनास्टी में क्लोजिंग ऑफ बड। और ये नीचे एक वीडियो देखें, इसमें उन्होंने न्यूटेशन दिखाई है। न्यूटेशन में देखें, अब इसको गौर से देखें आप, ये इन्होंने इस वीडियो को बहुत फास्ट कर दिया है, मतलब कि ये 5-6 दिन का मामले को उन्होंने आपको 40 सेकंड में दिखा दिया, इतना फास्ट किया। अब आप देखें कभी दाएं कभी बाएं वो मुड़ रही है। अब वो लकड़ी के साथ टच हुआ वो हिस्सा, तो क्या हुआ, वो उसके गिर्द फोल्ड होने लग गया, न्यूटेशन। और ये टेंड्रिल्स भी बन गए, जो पीछे टेंड्रिल्स का जिक्र आया था वो देखें, इधर वाली एक लेफ़्ट साइड पे भी अब वो लकड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब वो भी एक शाख थी, वो भी लकड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगी। तो ये न्यूटेशन है, ये जिग जैग मैनर में मूवमेंट हो रही, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, ग्रोथ के फ़र्क की वजह से। तो एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती, प्लांट दूसरी तरफ मुड़ जाता है, दूसरी तरफ ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती, प्लांट इस तरफ मुड़ जाता है। तो ये कई प्लांट्स हैं उनमें ऐसे होता है, ये ख़ास तौर पे जो वो बेलें होती हैं जो उनमें ऐसा होता है। तो ये ग्रोथ मूवमेंट्स थी आपकी, इसमें एपिनास्टी भी आपको बता दी, हाइपोनास्टी बता दी, और ये जो न्यूटेशन है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ग्रोथ में तब्दीली की वजह से जो होती हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स, टर्गर में तब्दीली की वजह से जो होती हैं वो टर्गर मूवमेंट्स, और जब पूरा सेल या कोई ऑर्गेनल एक जगह दूसरी जगह जाता है वो टैक्टिक मूवमेंट्स। ये ज़्यादातर इंटरनल रिस्पॉन्सेज हैं पौधे के, उसके जीन्स में ये चीज़ें शामिल हैं, इसलिए इन्हें ऑटोनॉमिक कहते हैं। और बाय बर्थ पौधा पैदा हुआ ही इन खसूसियात के साथ है। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट बस इतनी सी है कि जैसे लाइट की वजह से हो गई वो मूवमेंट, हालांकि साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट मूव किया, हाँ लाइट की वजह से किया, लेकिन असल इंटरनल रीज़न थी कि उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थी। फिर उसमें कीमोटैक्टिक में वो इंटरनल रीज़न थी, उसके जीन्स में शामिल था वो कि स्पर्म ने जाना ही आर्चिगोनियम की तरफ होता है। हाँ केमिकल उसका एक फैक्टर बन गया जिसकी वजह से वो चले गए, वो फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। तो ये मूवमेंट थी, इसको आप गौर से पढ़ें समझें। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम पैराटोनिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग इनबॉक्स करें, मैं हाजिर हूँ, आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। तो मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स हमने शुरू किया है, ऑटोनॉमिक हमने पढ़ लिया है, तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पैराटोनिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।